अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक मैथ्स एक्सरसाइज 9.4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द एरिया ऑफ अ सर्किल वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। यानी कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ द सर्किल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस यानी कि आर स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ए, जब ये हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स हुज रेडियाई आर 5 and 12 सेंटीमीटर्स रिस्पेक्टिवली। कह रहा है फाइंड द रेडियस फाइंड करें यानी कि आर फाइंड करें, और हुज एरिया इज इक्वल टू यानी जो इसका एरिया है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स हुज रेडियाई आर 5 and 12 सेंटीमीटर्स रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब हमें पहले दो एरिया मालूम करने पड़ेंगे। ठीक है, एक एरिया जिसका रेडियस 5 होगा और एक एरिया जिसका रेडियस 12 होगा, उन दोनों एरिया को हम प्लस करेंगे। ठीक है, फिर हम एक रेडियस फाइंड करेंगे जिसका एरिया क्या होगा, जो सम आएगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने करना है, हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, आर स्क्वायर, आर की जगह क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7, 5 स्क्वायर मतलब 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 22 25 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 550/7। ठीक है, एक एरिया तो ये आ गया, और एक एरिया और निकाल लेते हैं। वो एरिया आपके पास होगा नाउ एरिया ऑफ सर्किल विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो जनाब ये क्या हो जाएगा, अच्छा इसकी जो यूनिट लगेगी क्या लगेगी, हमने सेंटीमीटर पुट किया था ना, 5 सेंटीमीटर था, तो जब यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर होगा तो ये सेंटीमीटर का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से एरिया किसके बराबर होगा 22/7 इंटू 12 स्क्वायर। ठीक, तो जनाब ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, 22 मल्टीप्लाई होगा 144 से तो आपके पास आएगा 3168/7, और इसकी यूनिट भी क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ बोथ दी सर्कल्स क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे 550/7 प्लस 3168/7। ठीक है, 7 एलसीएम आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 550 प्लस 3168, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा एरिया इक्वल टू 3718/7। ठीक है, और इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जनाब हमारे पास एरिया आ गया 2 सेंटीमीटर का सम। ठीक है, अब हमने रेडियस फाइंड कर लेना है जिसका एरिया इक्वल है द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्किल। ठीक है, 2 सर्किल का एरिया हमने निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 3718/7 इक्वल टू पाई होता है 22/7 और आर स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, क्योंकि हमने रेडियस फाइंड करना है, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, 22 आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3718 के डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर एज इट इज़ 22 169 से आपके पास होगा 3718। ठीक है, तो आर स्क्वायर आपके पास आ गया 169। आर का स्क्वायर ख़त्म करना है, क्या ले लेंगे आप स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जनाब आर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 169 रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, आर इज इक्वल टू 169 का रूट होता है 13। ठीक है, और आर है तो इसके साथ क्या यूनिट लगेगी
मीटर, ठीक है। आर स्क्वायर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे क्या है आर है सिर्फ, तो 13 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द टाइम इट हैज़ बीन फॉलिंग, ठीक है। एक बॉडी है जो हमने ऊपर से फेंकी, ठीक है, वो रेस्ट की पोजीशन पे थी शुरू पे, ठीक है, और जब वो नीचे आई तो जो डिस्टेंस उसने कवर किया, यानी डिस्टेंस मतलब अगर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, डिस्टेंस को हम एस से शो करेंगे, वेरीज यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द टाइम, यानी कि टी स्क्वायर, ठीक है, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, टी स्क्वायर। इफ़ अ बॉडी फॉल्स थ्रो 402 into 1/2 feet in 5 seconds, how far does it fall in 10 seconds? अगर एक बॉडी 5 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रही है तो वो 10 सेकंड में कितना करेगी। ऑल्सो हाउ फार डज इट फॉल इन द 10th सेकंड, यानी वो 10वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये भी मालूम करना है। टोटल 10 सेकंड में कितना किया, टोटल 10 सेकंड में कितना उसने डिस्टेंस कवर किया वो मालूम करना है, और जो सेकंड्स के 10वें हिस्से में कितना किया वो भी मालूम करना है। तो सबसे पहले ये हो जाएगा S इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो के टी स्क्वायर, ठीक है, के क्या है कांस्टेंट है, के इक्वल हो जाएगा S अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर के से मल्टीप्लाई हो रहा है, S से हो जाएगा डिवाइड। तो ये S आपके पास एक गिवन है, कितना गिवन है, इफ़ अ बॉडी फॉल्स थ्रू 402 into 1/2 फीट, ये कितना हो जाएगा 402 into 1/2, तो इसको क्या करते हैं 402 से मल्टीप्लाई होगा +1, तो ये हो जाएगा 805/2, और ये आपके पास आएगा 402.5, ठीक है, 805/2 करेंगे तो 40.5, ठीक है। ये आपको क्या है गिवन है। इसी तरह और क्या गिवन है आपको, टी कितना गिवन है इन 5 सेकेंड, तो ये 5 सेकेंड आप देख लें, तो ये आपके पास एस है और टी है, तो आप के मालूम कर लें ये। तो जनाब एस की जगह आपके पास आ गया 402.5 अपॉन कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर है, 402.5 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ से आपके पास के आ गया 16.5, ठीक है, कांस्टेंट की आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपको गिवन है हाउ फार डज इट फॉल इन 10 सेकेंड्स, तो डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है, व्हेन टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड है, तो मालूम कर सकते हैं एस इज इक्वल टू के टी स्क्वायर आपके पास फार्मूला है, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की जगह क्या आ जाएगा 16.1 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एस आपके पास आ जाएगा 1610 कितना फिट, ठीक है। तो 10 सेकंड में इतना इसने डिस्टेंस कवर किया। ऑल्सो हाउ फार डज इट फॉल इन द 10th सेकेंड, तो 10वें सेकंड का डिस्टेंस किस तरह से मालूम करेंगे कि जो 10 सेकंड का टोटल है ना उसमें से 9 सेकंड का डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो 10वें सेकंड का आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ फॉर 9 सेकंड, ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा एस इज इक्वल टू 16.1 मल्टीप्लाई बाय टी की जगह क्या आ जाएगा 9 स्क्वायर, फिर इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1304.1 फिट, ठीक है। तो ये आपके पास 9 सेकंड का आ गया। अब 10 सेकंड में से 9 सेकंड का माइनस कर दें तो आप लिखेंगे द डिस्टेंस बॉडी फॉल इन 10th सेकंड इक्वल टू 10 सेकंड में से माइनस करना है हमें 1610 माइनस 9 सेकंड का 1304.1, तो आपके पास आएगा 305.9 फिट, ठीक है। ये आपके पास 10 सेकंड का भी आ गया। ये क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर वेरीज एज द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस। वॉल्यूम मतलब v, वेरीज यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ इट्स रेडियस यानी कि r क्यूब, ठीक है। तो जनाब ये क्या हो जाएगा v इज़ इक्वल टू, जब हम लगाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो k आ गया, ठीक है, कांस्टेंट r क्यूब, और k कितना हो जाएगा v अपॉन r क्यूब, ठीक। इक्वेशन 1 है। एंड व्हेन द रेडियस इज
312 feet. The volume is 1792/3 cube feet. Find the volume when the radius is 1 foot 9 inches. तो पहले तो k की वैल्यू के लिए हमें वैल्यूज़ गिवन के हैं. v कितना गिवन है हमें 179 2/3 अपॉन और रेडियस कितना गिवन है 3 1/2 का क्यूब. ठीक है. तो जनाब ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 172 से मल्टीप्लाई होगा 2 ऐड करेंगे. ठीक है. तो जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आएगा 179.667 फिट. ठीक है. और वॉल्यूम के लिए आपके पास होता है क्या होता है आपके पास फिट स्क्वायर. ठीक है. और डिवाइड आर क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास 3 2 3 6 6 + 1 7/2 यानी कि 3.5 का क्यूब. ठीक है. 3.5 का क्यूब आपके पास होगा 42.875. सही. जनाब यहाँ से आपके पास k की वैल्यू क्या आएगी इसको आप जब डिवाइड करेंगे 4.1904. सही. कांस्टेंट आपके पास आ गई. अब आपने करना है v मालूम और r आपको गिवन है. फाइंड द वॉल्यूम व्हेन द रेडियस इज 1 फुट 9 इंचेस. ठीक है. 1 फुट 9 इंचेस को लिखने का तरीका क्या होता है 1 + 9/12. ठीक है. 1 फुट में 12 इंच होते हैं और 9 इंचेस और भी हैं तो 12 में 9 इंच और प्लस करेंगे तो आपके पास जो भी होगा आएगा. अब आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है. तो जनाब यहाँ से ये आपके पास क्या हो जाएगा 21/12. सही. और 1.75 फिट. ठीक है. तो जनाब v के फार्मूला है आपके पास इक्वल टू KR3. k की वैल्यू है 4.1904 मल्टीप्लाई बाय r क्यूब मतलब 1.75 क्यूब. ठीक है. क्यूब लेंगे 1.75 का मल्टीप्लाई करेंगे 4.1904 तो आपके पास v आ जाएगा 22.457 फिट क्यूब. ठीक है. ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4. If s is the distance traveled in t second by a body starting from rest and moving with a uniform acceleration a, it has been found that s जो है according to the condition varies jointly as यानी directly proportional jointly as a and square of t, a and t square. ठीक है. If the body traveled 9 मीटर in 3 सेकेंड, इफ़ अगर बॉडी जो है ट्रैवल कर रही है 9 मीटर in 3 सेकेंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये किसके लिए मैंने दे दिया k जब हम निकालेंगे यानी जब हम इज इक्वल टू लगाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा KAT स्क्वायर. ठीक है. और हमें क्या गिवन है यहाँ पे s आपके पास 9 है, t आपके पास 3 है, मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2, a आपके पास है 2. ठीक. तो जनाब इस फार्मूले के अंदर हम पुट कर देते हैं k एज इट इज़. s की जगह क्या आ जाएगा 9, फिर a की जगह 2 t स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर. सही. 9 इज इक्वल टू k इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर यानी कि 9 9 2 ज़ा 18. ठीक है. 18 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि k से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9/18 इज इक्वल टू k. 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 तो k आपके पास आ गया 1/2. ठीक है. अब कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन t इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड s इज इक्वल टू 75 मीटर. ये मालूम करें t जो है 5 सेकेंड है और s जो है 75 मीटर है. फार्मूला क्या है आपके पास s इज इक्वल टू KAT स्क्वायर. तो जनाब वैल्यूज पुट कर दें आप. s की जगह क्या हो जाएगा 75 इक्वल k की वैल्यू क्या है 1/2 AT स्क्वायर यानी a और t स्क्वायर 5 का स्क्वायर. 2 डिवाइड में है 75 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 150 इक्वल टू a 5 का स्क्वायर 25. ठीक है. 1 a से मल्टीप्लाई होगा तो a ही रहेगा. अब 25 a से मल्टीप्लाई हो रहा है 150 से डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू a. 25 अंदर 25 6 ज़ा क्या होगा 150 तो एक्सेलरेशन आपके पास 6 आया और इसकी
यूनिट क्या होगी, जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन थी ट्रेवल मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसकी हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 2 फोटोग्राफ्स ऑफ डिफरेंट साइजेज शो एग्जैक्टली द सेम पिक्चर, यानी जो 2 तस्वीरें हैं डिफरेंट साइज है लेकिन उसके अंदर पिक्चर जो है सेम है, किसी भी चीज़ की पिक्चर है ना तो वो दोनों में एक ही तस्वीर है। द स्मॉलर फोटोग्राफ मेजर 10 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटर एंड लार्जर फोटोग्राफ मेजर 15 सेंटीमीटर बाय 21 सेंटीमीटर। तो जनाब सॉल्यूशन में आपके पास है एरिया ऑफ लार्जर फोटोग्राफ क्या होगा, हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, और इसमें हमें कितनी गिवन है लार्जर फोटोग्राफ की, लार्जर फोटोग्राफ मेजर 15 सेंटीमीटर बाय 21 सेंटीमीटर, यानी कि 15 हाइट दे दी, ठीक है, और 21 विड्थ दे दी। दोनों के साथ सेंटीमीटर है, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से एरिया ऑफ स्मॉलर फोटोग्राफ भी क्या होगा, हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो स्मॉलर फोटोग्राफ की हाइट हमें गिवन है 10/14, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 14, और इसकी यूनिट भी क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जनाब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्या है, एग्जैक्टली द सेम पिक्चर, यानी कि फोटोग्राफ लार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोटोग्राफ स्मॉल के। ठीक, तो जनाब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो फोटोग्राफ लार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के फोटोग्राफ स्मॉल। ठीक है, के क्या है, कांस्टेंट है। तो जनाब के की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आएगी, फोटोग्राफ लार्ज अपॉन फोटोग्राफ स्मॉल। ठीक है, फोटोग्राफ स्मॉल के से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। फोटोग्राफ लार्ज हाइट कितनी होगी इसकी, लार्ज की हाइट कितनी है आपके पास। ठीक है, तो आप ऐसा करेंगे, यहाँ पे आप ले लें फोटोग्राफ स्मॉल। ठीक है, स्मॉल ले लें पहले आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोटोग्राफ लार्ज के। ठीक है, तो स्मॉल इज इक्वल टू फोटोग्राफ लार्ज। अब ये क्यों किया, ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। अब फोटोग्राफ लार्ज की जो हाइट है वो आपके पास कितनी है, स्मॉल की जो है हाइट 10, इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, फोटोग्राफ लार्ज। इसकी अगर हम हाइट ले लें तो डिवाइड में आपके पास 15 आ जाएगा। ठीक है, के से मल्टीप्लाई हो रहा है लार्ज, फोटोग्राफ स्मॉल के डिवाइड में आ जाएगा। तो जना 5 के टेबल से कैंसिल कर दें, 2/3, तो के आपके पास आ गया 2/3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है द हाइट ऑफ अ ट्री गिवन इन द लार्जर फोटोग्राफ इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि टी लार्ज। ठीक है, ट्री लार्ज फोटोग्राफ में इक्वल है हाइट ऑफ ट्री इन लार्ज फोटोग्राफ कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सेम ट्री इन द स्मॉलर फोटोग्राफ, यानी कि टी एस मालूम करना है। हाइट ऑफ ट्री इन स्मॉल फोटोग्राफ कितनी है, ये हमें मालूम करनी है। तो जना हमारी कंडीशन कह रही है टी एस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी एल से, टी एस इक्वल है के टी एल। ठीक है, तो जनाब टी एस इक्वल हो जाएगा, के हमने निकाला है अभी 2/3, टी एल आपके पास है 12। ठीक है, 3 1 3, 3 4 12, तो टी एस आपके पास क्या जाएगा, 2 4 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जनाब साइज़ हमें मिल गया, हाइट मिल गई ट्री की
स्मॉल फोटोग्राफ में कितनी 8 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ़ द रेशो ए रेशो बी इज़ अनअल्टर्ड व्हेन एक्स एंड वाई आर एडेड टू इट्स आइटम्स इन ऑर्डर शो दैट एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू ए रेशो बी। तो जनाब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये कह रहा है कि ए अपॉन बी जो है बराबर है ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस वाई। ठीक है, यानी कि ए रेशो बी इक्वल एक्स एंड वाई आर एडेड टू इट्स आइटम्स इन ऑर्डर, यानी कि ए प्लस एक्स रेशो बी प्लस वाई। ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, रेशो को डिवाइड की फॉर्म में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा बी प्लस वाई ना, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा बी प्लस वाई से। ठीक है, और ये बी यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस एक्स से। ए बी, ठीक है, ए बी से मल्टीप्लाई होगा ए बी, ए वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ए वाई, बी ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी प्लस बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बी एक्स। ए बी इक्वल टू किस तरफ, ए बी इक्वल टू किस तरफ, आपस में होगा कैंसिल। ए वाई इक्वल टू बी एक्स, बी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है ए के डिवाइड में आ जाएगा, वाई ए से मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था, ए रेशो बी बराबर है एक्स रेशो वाई के। ठीक है, यही हमने प्रूफ करना था। तो जनाब ये हो गया है प्रूव्ड और ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है सॉल्यूशन measures of the sides of a triangles are 6, 11 and 15 centimeters. Are triangles similar to it has parameter equal to 160 centimeter. Find the measure of its sides. एक ट्रायंगल की हमें साइड्स गिवन है। ठीक है, अगले ट्रायंगल की साइड्स गिवन फाइंड करने का कह रहा है। तो जनाब हम करेंगे लेट अ ट्रायंगल ए बी सी विथ measures the sides as क्या ले लें x, y and z। ठीक है, then according to the condition, ठीक है, एक ट्रायंगल ले लें, उसकी साइड्स हैं ए बी सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने, अच्छा हमने क्या सपोज करी है एक्स वाई सी, तो ए के सामने एक्स ले लेते हैं, बी के सामने वाई ले लेते हैं, सी के सामने जेड ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने सपोज करनी है साइड्स, ये हमें फाइंड करनी है एक ट्रायंगल की। तो जनाब हमने लेट किया एक्स अपॉन 6 इक्वल है वाई अपॉन 11 के इक्वल है जेड अपॉन 15 के, और ये सब इक्वल हैं के कांस्टेंट वैल्यू के। ठीक है, कांस्टेंट के हमने वैल्यू के सपोज कर लिया। तो जनाब x अपॉन 6 इक्वल किसके है के भी, ये सब आपस में इक्वल हैं तो ये के इक्वल, और यहाँ से आपके पास x किसके इक्वल आ जाएगा 6 के। ठीक है, इसी तरह से y अपॉन 11 के इक्वल, y बराबर आ जाएगा 11 के, और इसी तरह से z अपॉन 15 इक्वल टू के, z इक्वल टू 15 के। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। हमें पैरामीटर गिवन है एस पैरामीटर इक्वल टू 160 सेंटीमीटर। ठीक है, किसका, जिस ट्रायंगल का हमें साइड्स मालूम करनी है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज़ इक्वल टू 160। लिखेंगे हम पुट 1, 2 एंड 3 इन अबव। x की जगह 6 के, y की जगह 11 के, z की जगह 15 के पुट कर दिया इक्वल टू 160। 6 के प्लस 11 के प्लस 15 के क्या हो जाएगा, ये 15 प्लस 11 26 प्लस 6 32 के। ठीक है, 32 के इक्वल टू 160, और k इक्वल टू 160 अपॉन 32, और 32 1 32 5। ठीक है, तो k इक्वल टू 5 आपके पास आ गया। ठीक है, अब आप पुट कर दें k इन 1, 2 एंड 3, तो आपके पास एक्स वाई जी आ जाएगा। x है 6k, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5, और x आपके पास आएगा 6 5 30 सेंटीमीटर, एक साइड ये आ गई। y है 11 के, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 5, तो y आपके पास हो जाएगा 55 सेंटीमीटर। ठीक है,
z है 15 इक्वल है z 15 के ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 5, तो z आपके पास हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों साइड्स आपके पास आ गई। आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 176 डायमीटर, इट्स साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू 2:4:5, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, तो जनाब हमने क्या हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं मेजर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल बी एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये साइड्स हमें मालूम करनी है और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या गिवन है हमें, x/2 इक्वल टू y/4 इक्वल टू 5z/5। ठीक है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू 2, 4, 5। ठीक है, तो हमने इक्वल टू के जरिए ये हमें गिवन था क्वेश्चन में, और ये सब किसके बराबर हैं, के। तो जनाब हमारे पास x किसके इक्वल हो जाएगा, x/2 बराबर है के, तो 2 डिवाइड में k से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के, इक्वेशन 1। y हो जाएगा 4 के, इक्वेशन 2। z इक्वल हो जाएगा 5 के, इक्वेशन 3। तो जनाब एस पैरामीटर इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, 176 डायामीटर। तो जनाब ये क्या हो जाएगा, x + y + z इज़ इक्वल टू 176। ठीक है, x + y की z की वैल्यूज़ पुट कर दें, यानी पुट कर दें 1, 2 एंड 3 इन अबव। तो x आपके पास है 2 के, y आपके पास है 4 के, z है 5 के, इक्वल टू 176। 2 + 4 6 + 5 11, 11 के इज़ इक्वल टू 176, k इक्वल टू 176/11। तो k की वैल्यू यहाँ से आपके पास आएगी 16। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, पुट कर दें इसको, पुट इन 1, 2 एंड 3। आपके पास साइड्स आ जाएंगी। x आपके पास है इक्वल 2k के, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16, x आपके पास हो गया 32। और हमारे पास पैरामीटर किस में गिवन था, डायमीटर में, तो इसके साथ भी हम डायमीटर लिख देंगे। y आपके पास है 4 के, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 16, तो y आपके पास आएगा 64 डायमीटर। इसी तरह से z इक्वल है 5k के, तो जनाब 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 से, तो z आपके पास हो गया 80 डायमीटर। ठीक है, तीनों साइड्स आपने फाइंड कर ली हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट हो गया, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।